अगर आप भी ये सोचते हैं कि राजस्थान में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस इस साल आपके थोड़े कम है, या फिर आपका नीट स्कोर कम है, या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप सोच रहे हैं, तो राजस्थान आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि राजस्थान में एग्जिस्टिंग कॉलेज में तो सीट्स बढ़ी ही है, इसके साथ ही राजस्थान में इस साल नए कॉलेजेस भी ऐड हुए हैं, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो राजस्थान में इस बार सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो वहाँ आपको एडमिशन और सीट्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सिटी प्लस। आई एम काजल यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। 2025 से 2026 के डेटा को कनेक्ट करने वाले हैं और 2025 में जो कट ऑफ रही है उसका 2026 में क्या ट्रेंड रह सकता है उसका कनेक्शन देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के 3 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें सबसे पहला कॉलेज जोड़ा गया है डॉक्टर BS तोमर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस ऑफ रिसर्च। इस कॉलेज में हम देखेंगे 150 सीट्स है। उसके बाद दूसरा कॉलेज है भारत विकास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इस कॉलेज में भी 150 सीट्स है। और तीसरा हमारा है प्रिंस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि सीकर में है, और इसमें 50 सीट्स देखने को मिली है। यानी केवल नए कॉलेजेस से ही 350 MBBS सीट्स मिल चुकी है। इसका सीधा फायदा उन जैसे स्टूडेंट्स को होने वाला है जो पिछले साल कुछ थोड़े से डिफरेंस की वजह से ही MBBS की सीट्स नहीं ले पाए थे। तो उन जैसे स्टूडेंट्स को इन नए कॉलेजेस से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब हम राजस्थान की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और उनकी सीट्स और इस साल कितनी सीट्स इंक्रीज की गई है उन सबको देखने वाले हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर की, जिसमें 250 सीट्स है। इस साल गीतांजलि में कोई सीट इंक्रीज नहीं की गई है। अब हम बात करते हैं गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर में, जिसमें लास्ट ईयर 150 सीट्स थी, पर इस साल 100 सीट जोड़ी गई है, यानी कि 250 टोटल सीट रहने वाली है। वहीं आर्या मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं, जो पिछले साल 50 सीट्स लेकर आया था। इस बार इस कॉलेज में 100 नई सीट जोड़ी गई है, यानी कि 150 टोटल सीट्स रहने वाली है। फिर हम बात करते हैं BS तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जयपुर की। यहाँ पर भी 100 नई सीट्स जोड़ी गई है। उसके बाद अनंता इंस्टीट्यूट में भी 50 नई सीट जोड़ी गई है, यानी टोटल सीट 200 रहने वाली है। फिर हम सुधा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोटा की बात करते हैं। यहाँ भी पिछले साल 100 सीट्स के साथ आया था, जो कि इस बार 100 और नई सीट्स लेकर आया है, यानी कि 200 टोटल सीट रहने वाली है। यानी कि जहाँ लास्ट ईयर 2700 टोटल सीट रही थी, इस बार 550 नई सीट जुड़कर आई है, यानी कि टोटल हमारे पास 3250 सीट इस बार राजस्थान में रहने वाली है। इसके साथ ही जो नए 3 कॉलेजेस निकले हैं उनकी भी सीट्स इसमें इंक्लूड करेंगे। अब हम स्टेट कोटा की बात करें तो राजस्थान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 85% सीट स्टेट कोटा के अंदर आती है। अगर आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल है तो आप फर्स्ट राउंड से ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बाहर के या दूसरे स्टेट के लोग होते हैं वो बच्चे थर्ड राउंड से पार्टिसिपेट कर पाते हैं, बट अगर राजस्थान का डोमिसाइल आपके पास है तो आप फर्स्ट राउंड से ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे काउंसलिंग में। ठीक है, अब स्टेट कोटा की स्कोर की बात करते हैं तो हम लास्ट ईयर का स्कोर एक बार देख लेते हैं। अगर स्टेट कोटा की बात करें तो यहाँ पे स्कोर हमारा 122, 113, 118, 114 इस प्रकार का स्कोर हमको देखने को मिल रहा है। तो पिछले वर्षों का ट्रेंड देखने जाए तो राजस्थान उन राज्यों में शामिल है जहाँ अपेक्षाकृत कम स्कोर वाले स्टूडेंट को भी प्राइवेट MBBS सीट मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। हालांकि एडमिशन आपका रैंक, कैटेगरी, आपकी काउंसलिंग के राउंड्स इन पे डिपेंड करता है। पिछले साल की जो कट ऑफ है वो आप एक रेफरेंस की तरह देख सकते हैं। अब हम मैनेजमेंट कोटा की बात करते हैं तो 15% सीट जो होती है वो प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा के अंदर आती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के स्कोर के बारे में। इस ऑप्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दूसरे स्टेट के बच्चे भी राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज चुनते समय केवल कट ऑफ नहीं देखना है, हमें वहाँ की फीस, हॉस्पिटल एक्सपोजर, पेशेंट लोड, इंटर्नशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों को भी ज़रूर कंपेयर करना है। आप ये पूरी डिटेल देखकर एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि अगर आपका नीट स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तलाश में, तो राजस्थान आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें पहले से ही इतने सारे अच्छे मेडिकल कॉलेज है जो बहुत ही पुराने भी और बहुत अच्छे भी है। इसके साथ ही नए कॉलेजेस भी जोड़े गए, सीट्स भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो आपके लिए राजस्थान एक बेहतर ऑप्शन रह सकता है।
यही एक कारण है कि हर साल देश भर से बड़ी संख्या में लोग राजस्थान में अपना एडमिशन करवाने के लिए आते हैं। अगर आप अपने बजट के अनुसार और अपने प्रेफरेंस के अनुसार प्राइवेट मेडिकल चुनना चाहते हैं और अगर आप इसको लेकर थोड़े भी कंफ्यूजन में है तो आप हमारी काउंसलिंग टीम से संपर्क कर सकते हैं। वो आपके आपके बजट और आपके सभी प्रेफरेंस के अनुसार एक बेहतर ऑप्शन सजेस्ट करके देगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एमबीबीएस इंडिया, एमबीबीएस अब्रॉड और राजस्थान नीट यूजी 2026 काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें उन सभी को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।